पति जरूरी नहीं है, इनके लिए पार्टी जरूरी है। मैं तो कहती हूँ प्रतीक यादव ने सही किया भाई। प्रतीक यादव को कहीं ना कहीं से लग गया कि कुछ ना कुछ तो होगा मेरे बाद, तो प्रतीक यादव ने पहले ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी ना दोनों बच्चों के नाम कर दी। प्रतीक यादव ने जब तलाक की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे डाला, तब भी अपर्णा के भाई आए मैनेज कराने। जब उनका निधन हुआ, जब अस्पताल ले गए, तब भी उनके भाई। तो लोगों का शक उन पे जा रहा है कि संपत्ति के लिए उन्होंने ये साजिश रची है। क्या विश्वास करने लायक है? भाई विश्वास क्यों नहीं करने लायक है? क्यों? क्योंकि जब वो किचन में गिर गए, इनके भाई कहाँ थे अपर्णा यादव जी के? ये बताइए ना, कहाँ थे? घर में ही थे ना, या कहीं टूर पे गए थे, या कहीं पार्टी करने गए थे? ये बताइए ना, घर में ही तो थे ना घर में। तो क्यों नहीं जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया? मतलब 2 घंटे बाद पता चलता है कि किचन में कोई गिर गया। भाई किचन में अगर एक गिलास भी गिरता है ना, तो हमारे घर में जो महिलाएं हैं ना तुरंत उठ जाती हैं कि किचन में क्या गिर गया। या फिर एक न्यूज़पेपर भी अगर हवा से उड़े ना, तो हम लोग उठ जाते हैं कि क्या हो गया। मतलब इनके घर में कोई एक इंसान गिर जाता है, गिरने पर कैसी आवाज आती है सबको पता है ना। लेकिन स्वास्थ्य तो खराब था ना पहले से प्रियंका जी। अरे भाई स्वास्थ्य खराब था तो और ज्यादा केयरफुल होके रहना चाहिए था। जब हमें पता है कि हमारे घर में कोई बीमार है, तो हम तो और ज्यादा उसकी ज्यादा देखभाल करेंगे कि भाई ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हम उसको और ज्यादा से ज्यादा रात में भी उठ के देखने जाएंगे कि तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हुई, ठीक है या नहीं। मतलब इतना बड़ा हो जाता है और ये लोगों को पता ही नहीं चलता, कानो कान खबर नहीं। मैं तो कहूंगी अखिलेश यादव ने सही कहा भाई, जांच होनी चाहिए। कल पंकज जी भी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मुलायम जी के बेटे हैं, इतना जोर देकर क्यों बोल रहे हैं? आम लोगों की, इंसान के भी मौत तो मौत होती है, निधन तो निधन होता है। इस पे पॉलिटिकल सवाल करना ये कहाँ से ठीक है? पॉलिटिक्स तो कोई कर ही नहीं रहा प्रतीक यादव की मौत पर, ठीक है? पॉलिटिक्स कोई कर नहीं। अखिलेश जी को करना होता ना, यादव कर रहे हैं, आप कर रही हैं, पंकज जी कर रहे हैं। मतलब किसी इंसान को न्याय दिलाने के लिए अगर न्याय की बात करो तो आप लोगों को लगता है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी बेटी को न्याय दिलाओ तो लगता है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब किसी इंसान को न्याय नहीं चाहते कि आप लोग न्याय मिले, नहीं चाहते कि किस तरीके से मौत हुई वो जनता के सामने आए। सपा वाले सबको पता चलना चाहिए ना कि प्रतीक यादव की मौत आखिर हुई क्यों है। क्योंकि देखा नहीं किस तरीके से फिरौती की मांग हो रही थी, उन पर पॉक्सो एक्ट लगने की मांग हुई। देखा नहीं, धमकियां दी गई लगातार कि भाई इतना पैसा नहीं दोगे तो पॉक्सो एक्ट लगा देंगे। अरे तो अपर्णा जी ने थोड़ी ना करवाया, या उसके भाई ने थोड़ी करवाया, या सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरे करवाया। शक तो सब पे जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि 3 महीने पहले चैट किसकी वायरल हुई? मैं फेसबुक पे जो एक वायरल हुआ पोस्ट, वो किसका वायरल हुआ? आपका था या अखिलेश यादव? किसका था वो? अपर्णा यादव जी के नाम से था ना कि ये मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी कहीं का। यही तो था, यही था ना। तो वही बात है ना, सक्की सुई किस पे नहीं जाएगी। अब आप लोग कह रहे कि अखिलेश यादव इस समय ज्यादा हिमायती बन रहे हैं। भाई क्यों नहीं बनेंगे? भाई खोया अखिलेश यादव ने अपना। भाई खोने का क्या दर्द होता है ना, वो सबको पता है। अब वही चीज है ना, 27 का चुनाव है। अब ये योगी जी ये सोच रहे कि भाई यूपी में नया मुद्दा क्या लाया जाए, क्योंकि इन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है, कोई काम धंधा तो करना नहीं है, यूपी का कुछ भला तो करना नहीं है, जनता के हित में तो कोई काम करना नहीं है। तो इन्हें क्या करना है कि बस हिंदू मुस्लिम करो, जनता को लड़ाओ और चुनाव जीत जाओ। क्योंकि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे चुनाव कैसे जीतेंगे? मुद्दा है इनके पास कोई चुनाव जीतने का नहीं है ना, तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। और योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपी में ना आपको जिताने वाली ना जनता केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान ने भी आपको जिताया है, ठीक है? तो आज आपने मुसलमानों से कहा है कि नमाज ना पढ़े, कल हम हिंदुओं से कह देंगे कि भाई आप भी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा ना करें क्योंकि मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन योगी जी आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि पूजा का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, नमाज का भी एक टाइम होता है। चलिए पूजा तो हम कर लेंगे क्योंकि पूजा तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना किसी भी टाइम, क्योंकि नमाज का तो पर्टिकुलर टाइम होता है। तो योगी जी इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। कैसे मुख्यमंत्री हैं, आपको किसी धर्म का इतना ज्ञान नहीं है? आप ये कह रही हैं कि वो हिंदू मुसलमान जानबूझ के करा रहे हैं? वो तो करा ही रहे हैं, वरना योगी जी खुद दास संपदा से है ना। योगी जी को तो ज्यादा ज्ञान है, मुझसे भी ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि भाई पूजा एक टाइम पीरियड में होती है। अब किसी दिन ग्रहण लगता है तो हम पूजा नहीं करते ना ग्रहण के टाइम पे। क्यों? क्योंकि ग्रहण के टाइम पे अगर पूजा करेंगे तो पूजा खंडित हो जाती, तो नहीं करेंगे ना। योगी जी को इतना तो पता होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, योगी जी को तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, लेकिन जब नमाज मुसलमान जो है सड़कों पे पढ़ता है, तो बाकी जो मुसाफिर है उसको तकलीफ तो होती ही है, उनको दिक्कत तो होता ही है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें हैं, वहां पढ़िए ना, आप सड़कों पे क्यों पढ़ेंगे? मैं सड़कों पे नमाज पढ़ने का समर्थन नहीं करती, लेकिन हाँ योगी जी आपको इतना पता होना चाहिए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती तो आप ही फूल बरसाते हैं ना। उन्हीं कांवड़ियों पर जो गांजा और जाने क्या क्या फूक के जाते हैं, डांस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ढाबों में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते हैं, उन्हीं पे फूल बरसाते हैं ना। तब इन्हें नहीं दिखाई देता है कि जनता कितना परेशान हो रही। तब इन्हें रियलाइज नहीं होता है कि जो स्कूल जाने वाले छात्र हैं उनके स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं। तब इन्हें नहीं दिखाई देता है कि कितने बच्चे परेशान होते हैं, जो वहाँ स्थानीय लोग होते हैं वो कितना परेशान होते हैं। इन्हें तब नहीं दिखाई
देता है। इन्हें केवल मुसलमानों से नफरत है। क्यों? क्योंकि इनके जो मोदी जी हैं, इनका जो पप्पा है, वो विदेश में जाएंगे तो मुसलमानों के गले लगते हैं, और दुबई जाएंगे तो शेखों के हाथ चूमते हैं, तब इन्हें मुसलमान अपने भाई नजर आते हैं। लेकिन जो भारत में आ जाते हैं तब इन्हें मुसलमान अपने दुश्मन नजर आ जाते हैं, तब इन्हें मुसलमानों में कांटे नजर आ जाते हैं। लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत तो आपको भी है। इकरा हसन जब सहारनपुर जाकर योगी पुलिस से तीखी बहस करती हैं, तब आपको गलत नहीं लगता? अरे क्योंकि हम ना भारत में रहते हैं, हम कहीं पाकिस्तान में नहीं रहते, ठीक है। हम भारत की जनता है, और भारत में गंगा जमुना तहजीब चलती है, ठीक है। जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ना, उससे पहले भी मुसलमान भी ना हमारे भाई थे, ठीक है, और आज भी भाई है। तो भाई भारत में ना गंगा जमुना तहजीब चलती है हमारे। हसन जी ने जो किया ठीक है। भाई एक लड़की को अगर थाने में ले जाके बैठाओगे ना तुम, बिना किसी जुर्म के, तो मैं तो कहती हूँ पूरे समाज को आना चाहिए सड़कों पर कि भाई बैठाया क्यों, बिना किसी जुर्म के। केवल एक परिवार से तो मिलने गई थी, और क्या कर दिया? अरे तो परिवार से मिलने थोड़ी गई, वही तो मतलब परिवार से मिलने गई, इसके बदले तुम थाने में बैठाओगे, फांसी पे चढ़ा दोगे, जेल में डालोगे। माहौल खराब करने जाती है ना ये लोग। अरे किसी से मिलने में कौन सा माहौल खराब होता है? अब कल को अगर मैं आपके घर पे आई, आप मुसलमान है, तो इनकी पुलिस यही कहेगी कि भाई एक पंडित लड़की क्यों गई मुसलमान के घर? नहीं, इतना ही दर्द था इकरा हसन जी को, तो अपर्णा जी के यहाँ तो नहीं गई वो। उनके पति का जब डेथ हुआ, निधन हुआ, तो वहां तो नहीं गई इकरा हसन, वहां भी तो जाना चाहिए। तो सांसद है, महिला सांसद है, कुछ काम भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब अब उनको काम आ गया। अखिलेश यादव गए नहीं गए? अखिलेश यादव गए, पार्टी के मेन लीडर कौन है? अखिलेश यादव है ना। अखिलेश यादव गए, और बीजेपी में यूपी से मेन लीडर कौन है पार्टी के? योगी आदित्यनाथ, योगी जी गए, तो अखिलेश जी भी तो गए। मतलब आपको वो नजर नहीं आ रहा, इकरा हसन नजर आ गया ना, वो क्यों नहीं गई? भाई और भी तो महिलाएं थी, तो बीजेपी कंगना रनावत गई, स्मृति ईरानी गई, बताएं स्मृति ईरानी गई अपर्णा यादव से मिलने, या कंगना रनावत मिलने गई, या फिर मैथिली ठाकुर मिलने गई अपर्णा यादव से? बताएं आप। मतलब विपक्ष के नेताओं पर बस सवाल खड़े करने हैं आपको, आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है उन नेताओं पे सवाल खड़े करने नहीं है। क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव तो बीजेपी की ही लीडर है ना, तो स्मृति ईरानी को भाई मिलने जाना चाहिए था, स्मृति ईरानी को दुख में शामिल होना चाहिए था। मतलब बीजेपी के नेता अपने नेता के दुख में शामिल नहीं हो रहे। अपर्णा जी के साथ जो हुआ उसको कैसे देख रही हैं आप? लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, उनके पति का जो निधन हुआ है। आपको लगता है कि इसमें जांच की जरूरत है? लगता क्या है, पूरी पूरी जांच की जरूरत है, क्योंकि जांच जब तक नहीं होगी ना, सच्चाई बाहर आएगी ही नहीं। क्योंकि जहां तक है ना, अपर्णा यादव जी, पति की मौत होना सबसे बड़ा दुख होता है, एक खास करके एक महिला के लिए, और जब उसके बच्चे, दो छोटे छोटे बच्चे हो, तब सबसे बड़ा दुख होता है। तो अपर्णा जी, अगर उनको जब एक बार हार्ट अटैक आया तब आप पहुंच गई, दोबारा फिर आया, आपको इतना लेट कैसे हो गया? मतलब आपको राजनीति पहले है, पति बाद में है। है पति की संपत्ति पे पहला हक बच्चों से ज्यादा बीवी का होता है। तो मतलब क्या रिश्ते ठीक नहीं थे इसलिए नाम नहीं किया? रिश्ते ठीक कब थे ये बता दीजिए। क्यों? क्योंकि 4 महीने 3 महीने पहले उनका जो चैट वायरल हुआ, उन्होंने क्या सोशल मीडिया पे लिखा कि ये औरत मेरा परिवार बर्बाद कर देगी, ये मेरी पूरी फैमिली को इधर से उधर कर देगी, यही तो लिखा था ना उन्होंने। अरे आप एक लड़की हैं, अपर्णा की दर्द को समझिए, अभी उनका पति गया है। एक लड़की हूँ और यूपी से हूँ, इसीलिए कह रही हूँ भाई कि अगर किसी का पति की मौत होती है ना, मतलब उस महिला के लिए ना सबसे बड़ा दुख वही होता है कि उसके पति की मौत हो जाना, और उसके बच्चों को, और खास करके जब बच्चे बहुत छोटे हों, ठीक है, तब सबसे बड़ा दुख वही होता है। अपर्णा यादव को तो इस समय ना और कहना चाहिए कि भाई हाथ पैरों पे जो चोट के निशान मिले थे ना, वो कहाँ से आ गई है बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का शिकार हो गए प्रतीक यादव? क्या सियासत ने उनकी जान ले ली? अब प्रतीक यादव जब मुलायम सिंह जी जिंदा थे, तब प्रतीक यादव सपा की कई रैलियों में नजर आते थे ना, आते थे या नहीं आते थे? लेकिन मुलायम सिंह की डेथ के बाद अपर्णा यादव के साथ शादी हुई, प्रतीक यादव ने राजनीतिक पार्टियों से कितनी दूरी बना ली, कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे एक दिन इंटरव्यू देते वक्त सोशल मीडिया पे ये कह दिया कि मेरे लिए मेरी बॉडी और मेरी जिम ही काफी है, और कुछ भी मुझे नहीं करना। लेकिन उसके बाद फिर धीरे 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 प्रतीक यादव की चैट वायरल हुई सोशल मीडिया पे, फिर उसके बाद अपर्णा यादव। भाई हार्ट अटैक जब इंसान को आता है ना, जब कोई गहरा सदमा लगे, वरना हार्ट अटैक जल्दी ऐसे नहीं आता, जब तक इंसान को तो कोई तो सदमा लगा होगा ना, एक पहले लगा था, तब अपर्णा यादव आ गई थी तुरंत। लेकिन जब दोबारा हार्ट अटैक आता है तब अपर्णा यादव क्यों नहीं आई? अरे स्वास्थ्य खराब था इसलिए मौत हुई है। तो चोटें कैसे लगी? क्यों इतना तूल दे रहा है? चोटें कैसे लगी? गिरा इसलिए चोट लगा। कहाँ कहाँ चोट लगेगी जब गिरो? गिर गए थे। अच्छा, किचन में जब गिरोगे तो हाथ के आगे भी चोट लगेगी? क्यों बना रहे हैं आप लोग? अच्छा, मतलब जब रिपोर्ट, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, तो क्या बताया गया था कि बॉडी में कुछ तरल पदार्थ हैं, बताया गया था या नहीं? या फिर आप जैसे गोदी मीडिया पत्रकारों को दिखेगा ही नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया वो डॉक्टर के द्वारा। तो अच्छा, तो डॉक्टरों ने सैंपल काहे रखा?
सैंपल भी तो रखा ना डॉक्टरों ने, क्यों रखा? क्योंकि अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव तो राजनीति करना चाहते हैं, ये भाई अखिलेश यादव को अगर राजनीति करनी होती ना, जब मुलायम सिंह की मौत हुई थी ना, अखिलेश यादव तब राजनीति करते, अखिलेश यादव तब वहां से चुनाव लड़ते सैफई से, जहां से उन्होंने डिम्पल यादव को चुनाव लड़वाया, तब राजनीति करते, अब नहीं करते राजनीति। और बता दूं, जिसका परिवार होगा ना, वो परिवार पे कभी राजनीति नहीं करता, क्योंकि उसको पता होता है कि परिवार को कितने संभाल के रखना होता है। अब जिसका परिवार नहीं होता ना, परिवार पर राजनीति वही करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ वैसे तो कभी नजर नहीं आते, लेकिन प्रतीक यादव की मौत के बाद तो तुरंत पहुंच गए अपर्णा यादव के। योगी जी से भी दिक्कत है कि वो गए उनके निधन में, मतलब इससे भी तकलीफ भाई अच्छी बात है, योगी जी को जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? बेटी है अपर्णा यादव। कौन है, तंज है, ये तो उनको अपमान करना है योगी जी को। अपमान नहीं, ये तो तंज मेरा उन पे है, अपर्णा यादव पे, कि भाई आप बड़ा मतलब पार्टी को इतनी भी समर्थित मत हो जाइए कि आप अपने बीवी और आप अपने पति और बच्चों को भूल जाए, क्योंकि आपकी तो छोटी छोटी बेटियां हैं। बच्चे तो उनके साथ हैं। हाँ, तभी जिस दिन का तो तबीयत खराब तभी था, उस दिन स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तभी उस दिन अखिलेश यादव के साथ उनकी दोनों बेटियां बैठी थी। एक ने क्या बोला कि चॉकलेट का रैपर खोल दीजिए और मुझे दे दीजिए। अपर्णा यादव के साथ क्यों नहीं थी? ये भी तो है ना। और जिस तरीके से मैं तो ये कहूंगी, मैं अखिलेश यादव के साथ हूँ भाई, जांच तो होनी चाहिए। होगा तो क्या निकलेगा ये बताइए? सच्चाई आएगी सामने। जो सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो सच्चाई आएगी। जो अखिलेश यादव ने पहले ही कहा है कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए। और मैं तो सभी कार्यकर्ता से कहूंगी कि भाई सभी अपील करें, जिससे कि सच्चाई सभी के सामने आए और जनता को पता चले। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं, कभी उनके पार्टी को लेकर मुसीबत आ रहा है, कभी रिश्ते को लेकर आ रहा है, परिवार को लेकर आ रहा है, और अभी आपने देखा इकरा हसन के साथ योगी पुलिस की बदतमीजी। कैसे देख रहे हैं? क्या 27 का चुनाव है इसलिए हलचल इस तरह की हो रही है? भाई यूपी में भी किसकी सरकार है? भाजपा की। तो जो चाहे वो करे ये लोग, ठीक है। तो ये लोग ये सोच रहे हैं पूरी सपा पार्टी को तोड़ के रख दें, क्योंकि 27 में चुनाव है, और अखिलेश यादव को कैसे भी तोड़ के रख दें। ये लोग ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव को तोड़ने के लिए। लेकिन ये लोग इतना सोच रहे कि भाई अखिलेश यादव सपा पार्टी से इतनी जल्दी तोड़ने वाले नेता नहीं है, क्योंकि वो ना जमीन से जुड़े हुए नेता है। अब इनके नेताओं की तरह नहीं, कोई कहता फक्कर फकीर हूँ, कोई कहता गुफाओं में तपस्या करी। अखिलेश यादव परिवारवादी है, परिवार से जुड़े हुए, और उनका पूरा परिवार है, बेटी भी है, बच्चे भी हैं। तोड़ पाएंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को तोड़ नहीं पा रहे ये लोग यूपी में। तोड़ना होता ना तो पिछली बार ही तोड़ देते, लेकिन नहीं। ये वही सोच रहे ना ये लोग कि तोड़े कैसे अखिलेश यादव को। ये लोग अब साम दान दंड भेद सब अपना रहे अखिलेश यादव को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ना झुक नहीं रहे इन लोगों के आगे। वही इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अखिलेश यादव झुक क्यों नहीं रहे। इकरा हसन ने जो क्या ठीक किया योगी पुलिस के साथ? भाई अगर बिना किसी क्राइम के अगर किसी बेटी को कोई थाने में ले जाके बैठाएगा ना पुलिस वाला, तो उस बेटी को क्या, उसके पूरे परिवार को वहां आके ना बोलना पड़ेगा कि भाई बैठाया क्यों है बिना किसी क्राइम के, चाहे वो महिला एक सांसद हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। अगर प्रतीक के मौत की जांच होती है तो क्या अपर्णा जी जेल चली जाएंगे? क्या आरोपी साबित हो जाएंगे? ये तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई तो बाहर आ जाएगी, जो छुपाने की कोशिश सभी कर रहे हैं। बहुत